पूजनीय जोसेफ पन्निकारण एक महान मिशनरी पुरोहित, समाज सुधारक, लेखक और करुणा के प्रतीक थे। वे विशेष रूप से धर्मगिरी अस्पताल और मेडिकल सिस्टर्स और संत जोसेफ धर्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, गरीबों के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा का साक्षी है। जोसेफ पन्निकारण का जन्म 10 सितंबर 1888 को केरल राज्य के चेरतला के निकट उलुवा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम चाको पन्निकारण और माता का नाम मरियम कनिचाट था। वे एक गहन धार्मिक सीरियन कैथोलिक परिवार से थे और संत जोसेफ के प्रति विशेष भक्ति रखते थे। जोसेफ 6 बच्चों में तीसरे थे। बचपन से ही उन्हें प्रार्थना, अनुशासन और ईसाई मूल्यों का वातावरण मिला, जिसने उनके जीवन की दिशा तय की। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने चंगमवेली स्कूल से शिक्षा प्रारंभ की। वे बुद्धिमान, आज्ञाकारी और अध्ययनशील बालक थे। उनके पिता ने उन्हें मन्नानंद के मठ विद्यालय में भेजा, जहां उन्हें कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिला। 1896 में हैजा की महामारी ने उनके जीवन को झकझोर दिया। उनकी माता, छोटे भाई और एक बहन का देहांत हो गया। मात्र 8 वर्ष की आयु में जोसेफ ने गहरा दुख देखा, जिसने उनके हृदय में आजीवन करुणा को जन्म दिया। बाद में उनके पिता ने पुनः विवाह किया। उनकी सौतेली माँ अत्यंत प्रेमपूर्ण और दयालु थी। जोसेफ ने अपने लेखों में उन्हें सच्ची माँ के समान बताया। जोसेफ के पिता ने पत्रों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा उनमें नम्रता, आज्ञाकारिता और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का संस्कार डाला। किशोरावस्था में जोसेफ दैनिक मिसा, पवित्र वचनों का मनन और भक्ति कार्यों में गहराई से जुड़े गए। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, जब भी अवसर मिलेगा मैं दूसरों में अपने प्राणों के उद्धार की इच्छा जगाने का प्रयास करूंगा। यही से उनके भीतर मिशनरी अग्नि प्रज्वलित हुई। जोसेफ पन्निकारण एक उत्कृष्ट विद्यार्थी थे। 1911 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1913 में मद्रास विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे भारत के पहले सीरियन कैथोलिक बने जिन्होंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर भी वे सदा नम्र और ईश्वर की इच्छा के प्रति सजग रहे। बिशप लुईस पड़े परम्बिल के मार्गदर्शन में जोसेफ ने एर्नाकुलम धर्म प्रांत में पुरोहित बनने का निर्णय लिया। श्रीलंका के कैंडी सेमिनारी से दर्शन और ईश शास्त्र की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें 21 दिसंबर 1918 को पुरोहित अभिषेक प्राप्त हुआ। उनका पुरोहिताई जीवन साधारण नहीं था। यह पूर्णतः मिशन और बलिदान से भरा था। 1921 में महाधर्माध्यक्ष मार जोसेफ कंडतिल ने उन्हें सुसमाचार प्रचार के निर्देशक नियुक्त किया। वे प्रभु यीशु के कहे शब्द मती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40
तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए ही किया, से प्रेरित होकर वे गांव-गांव, झोपड़ी-झोपड़ी पहुँचे। विशेष रूप से दलितों और अन्य पिछड़ी समुदायों के बीच उन्होंने जाति भेदभाव को तोड़ा, दलितों के साथ भोजन किया, उनके घरों में गए और उन्हें भाई बहन कहा। ग्रामाफोन की सहायता से वे लोगों को एकत्र कर सुसमाचार सुनाते थे। फादर पन्निकारण एक महान लेखक भी थे। उन्होंने अनेक लेख, पुस्तकें और भाषण दिए। उन्होंने पत्रिका सत्य दीपम अर्थात सत्य का प्रकाश की स्थापना की। रोम में हुए वेटिकन मिशन प्रदर्शनी में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ संत पिता पियूस 11वें ने उन्हें बेनीमेरेंती पदक से सम्मानित किया। उसी समय उन्होंने दर्शन शास्त्र, ई शास्त्र और कैनन लॉ में डॉक्टरेट भी प्राप्त की। गरीब और बीमार लोगों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। जाति प्रथा और गरीबी के कारण लोगों को अस्पतालों से निकाला जा रहा था। उन्होंने निश्चय किया, एक ऐसा अस्पताल होगा जहां कोई भी ठुकराया ना जाए। 19 मार्च 1930 संत जोसेफ के पर्व के दिन धर्मगिरी अस्पताल की आधारशिला रखी गई। कठिन परिस्थितियों और धन का अभाव में भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा। 3 जुलाई 1934 को अस्पताल का उद्घाटन हुआ। उनका सिद्धांत था शरीर के माध्यम से आत्मा तक। उस समय केरल के कैथोलिक चर्च में बहुत कम लोगों ने बीमारों की सेवा करने को अपना मिशन कार्य के रूप में चुना था। इसलिए जोसेफ पन्निकारण ने महिलाओं के लिए एक धर्म समाज स्थापना करने के लिए निर्णय लिया, जिनका मुख्य प्रेरित कार्य बीमारों की देखभाल करना था। 31 अक्टूबर 1944 को एर्नाकुलम महाधर्म प्रांत के तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन मार अगस्टिन कंडतिल ने आधिकारिक अनुमति प्रदान की। 7 धर्म बहनों के धार्मिक व्रत धारण करने के साथ 3 जुलाई 1946 को मेडिकल सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ धर्म समाज की स्थापना हुई, जिसका आदर्श वाक्य था, तेरी इच्छा पूरी हो। लगभग 31 वर्षों की पुरोहिताई सेवा के बाद 4 नवंबर 1949 को उन्होंने शांतिपूर्वक ईश्वर में विश्राम किया। उनके अंतिम शब्द थे, यह ईश्वर की इच्छा है, संत जोसेफ आपकी देखभाल करेंगे। फादर जोसेफ पन्निकारण को 18 जुलाई 2010 को ईश्वर का सेवक व सर्वेंट ऑफ गॉड घोषित किया गया था और 18 दिसंबर 2025 को उन्हें वेनरेबल व पूजनीय घोषित किया गया। आज मेडिकल सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ धर्म समाज भारत और विदेशों में 75 से अधिक अस्पतालों में सेवा कर रही है। पूजनीय जोसेफ पन्निकारण के जीवन हमें सिखाता है कि नम्रता में पवित्रता, सेवा में सुसमाचार और करुणा में ईश्वर को पाया जा सकता है। Deeply honored by your gracious presence among us. Your guidance and blessings add profound meaning
and grace to this fellowship gathering. We express our heartfelt gratitude to Reverend Father Dinesh Naresh Lobo for his gracious presence and spiritual support, which add special meaning to this celebration. We are equally grateful to our Reverend provincials, fathers, brothers, all the sisters who have joined us today, making this gathering truly faithful and joyful. To all our invited guests and well-wishers, your presence is a beautiful expression of solidarity and shared gratitude. Thank you for joining us in lifting our hearts in praise and thanksgiving to God for His wondrous deeds through His humble servant. As we begin this sacred gathering, may we be inspired by the life and legacy of Venerable Joseph Panyikaran, and may this gathering strengthen us to continue the mission of healing, compassion and service entrusted to us. Once again, I warmly welcome you all and wish you a blessed and grace-filled moment. It is our great honor and privilege to invite our dignitaries to inaugurate the event by lighting the ceremonial lamp. We cordially invite Your Excellency, Bishop Gerard John Matthias, the Diocese of Lucknow Bishop, to come forward to light the lamp. And also we are inviting Sister Jodis Yamaste, Sister Danya Yamaste, Sister Bhajana Yamaste, and Sister Ansmita Yamaste, whose dedicated efforts were there in the preparation for the course of our Holy Father. We are honored to present the memento as a small gesture of our deep appreciation. Moving on now, I invite Sister Nitya, our Provincial Superior, to kindly come forward and give away the mementos to the dignitaries as a token of our love, gratitude and remembrance. To honor the gracious presence of our esteemed chief guest, I cordially invite Her Excellency Bishop Gerard John Matthias to come forward and accept a small token of our respect and appreciation. May I request Father Harish Lobo to kindly accept the memento as a gesture of our heartfelt thanks for your valuable time and support. As a symbol of our esteemed appreciation, in the absence of the Provincial Superior, Father Herman Oyefum, I request Father Simon Oyefum, the Superior and Parish Priest of St. Phileas Ashram, to come and accept this memento.
May I invite Sister Benedicta Kelly's UFS, the Provincial Superior of Ursula Franciscan Sisters of Lucknow, to receive the memento as a mark of appreciation. As a humble expression of our gratitude, may I request our Cathedral Parish Priest, Father Lawrence Dennis Norona, to kindly accept this memento symbolizing our respect and appreciation. Now I request Brother Gino, the Principal of Moonford Inter College Mahanagar, to come and receive the memento. Now I request Sister Kasia Demosti, a pioneer missionary to North India, to kindly come forward and accept the memento as a token of our gratitude. I kindly request your fathers, brothers, sisters from each community come and collect your memento before you leave. We are delighted to invite our foremost to perform a special dance presentation depicting the inspiring life of Venerable Joseph Panyikaran, our founder father.
Congratulations to the Flonis for the beautiful and lovely performance. You made the function memorable. Now, as we come to the end of this program, I request everyone to kindly rise for the Namaste Anthem. Presence with us today. May I humbly request you to kindly bless the food we are about to receive. Thank you.